आजकल आप कोई भी टीवी में ऐड दिखते हैं तो कई बार ऐसा देखते हैं कि उसमें नीचे एस्टेरिस्क बना होता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो बीसीसीआई ने भी ऐसा ही कुछ किया, जो अपनी पॉलिसी निकाली डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की, कि सबको डोमेस्टिक खेलना है, वो एक क्राइटेरिया होगा टीम में सिलेक्शन का। उसमें ये नहीं बताया कि उसमें भी एक एस्टेरिस्क था कि फेवरेटिज्म अप्लाइज एंड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। इसी बारे में बात करते हैं। आइए हमारे आज के गेस्ट संजय दीक्षित जी के साथ। वेलकम संजय जी। हेलो हेलो एवरीवन। सो संजय जी, बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई ये नहीं बताया बीसीसीआई ने कि देखो डोमेस्टिक तो खेलो। संजू सैमसन ने विजय हजारे ट्रॉफी नहीं खेली तो उसको नहीं लिया, अच्छी बात है, चलिए सबने कहा ठीक है। पर जिसने विजय हजारे खेला और उसमें हाईएस्ट रन बनाए, करुण नायर, उसको टीम में नहीं लिया। तो ये क्या पॉलिसी है? ना उसको लिया, उसका जो सेकंड हाईएस्ट उसके बाद है मनीष अग्रवाल, जो कि यस। प्रीवियस टेस्ट बैट्समैन है। करुण नायर भी प्रीवियस टेस्ट बैट्समैन है। उनको नहीं लिया। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि उन्होंने विजय हजारे खेली। तो भाई विजय हजारे खेलने से क्या होता है? पास्ट रिकॉर्ड भी तो कोई चीज होती है। पास्ट रिकॉर्ड क्या है? पास्ट जो ओडीआई सीरीज थी वो थी श्रीलंका की सीरीज। अब आप जरा श्रीलंका की सीरीज के रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। अब फिर आप मुझे ये बताइए कि भाई शुभमन गिल ने ऐसा क्या किया था जो उनको उप कप्तान बना दिया गया? शुभमन गिल ने 3 मैच खेले, 3 में वो फेल हुए, एक में 30+ कुछ बनाए थे। और साफ दिख रहा था कि स्पिन खेलना उनके बस की बात नहीं है। विराट कोहली, विराट कोहली वॉज अ कोलोसल फेलियर, कोलोसल फेलियर जिसको कहते हैं। लेकिन विराट कोहली तो विराट कोहली है, उनको तो ड्रॉप किया ही नहीं जा सकता भाई। वो अगर अगले 50 मैच में भी डक बनाए या सिंगल फिगर बनाए तो भी उनको ड्रॉप नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी जो पीआर कंपनी है वो बहुत पावरफुल है। रोहित शर्मा ने रन बनाए थे उस ओडीआई सीरीज में, जो अकेले बंदे ने 50s बनाई थी वो रोहित शर्मा था। 250+ स्कोर है उसके, इसलिए मैं रोहित शर्मा के खिलाफ कुछ नहीं कह रहा। लेकिन शुभमन गिल, व्हाट डिड ही डू टू मेरिट बिकमिंग वाइस कैप्टन, एक्सेप्ट दैट कोई है पीछे से। कुछ लोग कह रहे हैं दामाद जी बनने वाले, कुछ लोग कह रहे हैं लेकिन जिसके दामाद बनने वाले हैं उसने तो करुण नायर की भाई तारीफ की थी। कल पोस्ट भी अच्छा, आया इस पे। आपको चैंपियंस ट्रॉफी, आपको मैचेस सारे दुबई में खेलने हैं, ठीक है? दुबई की पिच कैसी है यही देख लेते भाई। दुबई की पिच जो है वो थोड़ी सी फंस के खेलती है, हल्की सी स्लगिश है वो। तो स्लगिश पिच पे शुभमन गिल का क्या रिकॉर्ड है, करुण नायर का क्या रिकॉर्ड है, ये सिलेक्टर्स को नहीं देखना क्या? फिर सिलेक्टर्स किस लिए बने? सिलेक्टर इन्हीं चीजों के लिए तो बने हैं ना, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस चुनने के लिए। आपने इसी ग्राउंड पे सिराज को ड्रॉप किया और इसके ठीक उलट आपने शुभमन गिल को पक्की जगह दे दी, जिससे ये पक्का हो जाए कि यशस्वी नहीं खेल पाए ओपनिंग में। भाई वाइस कैप्टन को कैसे ड्रॉप करेंगे? कैसे ड्रॉप करेंगे वाइस कैप्टन को? टेस्ट मैचेस में वाइस कैप्टन बुमराह है, ओडीआई में भी बुमराह है, वो वाइस कैप्टन नहीं बने, जो सर्टन है अपनी पोजीशन का यहाँ पे भी तो ऐसा नहीं हो कि भाई वाइस कैप्टन साहब का है कि भाई आई एम स्टैंडिंग डाउन इन द इंटरेस्ट ऑफ द टीम, क्योंकि बाय दैट टाइम इट विल बी टू लेट, क्योंकि यू हैव ओनली 3 मैचेस टू प्ले। एक में भी गड़बड़ हो गई तो आप बाहर हैं। पहला मैच बांग्लादेश से है। बांग्लादेश वाले खैर वो उनकी अपनी ग्रेटनेस है, उन्होंने उनके जो बेस्ट ओडीआई बैट्समैन को ड्रॉप कर दिया है क्योंकि वो हिंदू है, लिटन दास। शकीब उन्होंने भी बाहर है शाकिब अल शायद। हसन को शाकिब अल हसन को ड्रॉप कर दिया है। और शाकिब अल हसन अकेला ऐसा था जिससे थोड़ा संभल के खेलना उसको जरूरी था। वेरी गुड। तो इसलिए बांग्लादेश ने तो आपको एक तरह से वो दे दिया फ्री पास। लेकिन व्हाट अबाउट न्यूजीलैंड? आप अभी न्यूजीलैंड से बुरी तरह से पिटे हैं टेस्ट मैचेस में, और वो भी किस पे? स्पिन पे, स्पिन पे, घर पे। और घर पे। और आप वही टीम लेके जा रहे हैं जो न्यूजीलैंड की स्पिन नहीं खेल पाई थी। गुड लक टू यू इंडियन टीम। पाकिस्तान को तो आप हरा सकते हो शायद, लेकिन कुछ पता नहीं है, आजकल पाकिस्तानी स्पिनर भी कमाल कर रहे हैं भाई, पकड़ आए वहां से लेकिन भाई आई डोंट हैव टू मच ऑफ अ होप फ्रॉम दिस टीम। आई एम सॉरी टू से, sorry to disappoint our viewers, but it is a very very hackneyed selection, बहुत ही बिल्कुल जैसे जिसको बोलते हैं ना रूटीन टाइप का सिलेक्शन। और अगर मैं चाहूँगा कि मेरी जिह्वा पे सरस्वती माता ना बैठी हो, लेकिन
the man who must get the sack even before Virat Kohli and Rohit is Ajit Agarkar. I know it's like bit of a spineless sort of a selection. और खबरें ये भी आ रही हैं कि गौतम गंभीर वाज आल्सो ओवररूल्ड इन क्वाइट अ फ्यू केसेस. फर्स्ट केस सबसे पहले ये था कि हार्दिक को ही वांटेड टू बी द वाइस कैप्टन, और ही वांटेड संजू सैमसन इंस्टेड ऑफ ऋषभ पंत. तो दोनों केसेस में ही गॉट ओवररूल्ड बाय ऋषभ पंत ने आज तक एक भी सेंचुरी नहीं बनाई ओडीआईज में. हार्डली एनी रिकॉर्ड इन दी ओडीआईज. एग्जैक्टली. एक T20 में है उसका कहीं, शायद व्हाइट बॉल क्रिकेट में है ऐसा. ठीक है, T20 इज फाइन, बट एज फार एज ओडीआई इज कंसर्न, संजू सैमसन डेफिनेटली हैज अ बेटर रिकॉर्ड. अच्छा, संजू सैमसन को अपने आप थोड़ी हटा भाई, वो उसको केरला क्रिकेट एसोसिएशन ने सिलेक्ट नहीं किया. और अब खबरें आ रही हैं अलग अलग तरीके, केरला क्रिकेट एसोसिएशन अपनी अलग पीआर चला रही है कि अच्छा नहीं, ही रिफ्यूज्ड, उसने एक टेक्स्ट भेजा, उस चक्कर में हमने नहीं किया. बट ऑल दीज रीजंस आर देयर, बट ही डिडंट गेट सिलेक्टेड इन द एंड. उसकी क्या गलती है? वेरी वेरी स्ट्रेंज, आई वुड से. आप कहते हो एक तरफ के साहब हर जितने भी प्लेयर्स हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेले. किस लिए? जब आपको डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस को अकाउंट में लेना ही नहीं है तो किस लिए खेले? The only person who has got selected on account of his domestic cricket performance is Arshdeep Singh. लेकिन अर्शदीप के फेवर में भी जो बातें कही जा रही हैं वो ये नहीं कही जा रही कि भाई उसने 20 विकेट लिए हैं. He is one of the highest wicket takers in Vijay Hazare Trophy. ये नहीं कहा जा रहा है. He is experienced in T20 cricket. मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करता रहा है T20 में. तो भाई जब तुम विजय हजारे की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे हो, लोग क्या करें? खेलो तो कॉग्निजेंस नहीं, और नहीं खेलो तो ड्रॉप हो जाओ. बाकी विराट कोहली के लिए इट इज वेरी कन्वीनियंट. निकल हो गई साहब, नहीं खेल सकते. रोहित शर्मा कह रहे हैं कि इट इज टू टफ, देयर इज नो टाइम टू प्ले. यार इनको सबको ड्रॉप करो, इनको कहो कि साल भर अब खेलो, तुम्हारी जरूरत नहीं, नए लोगों को लाते हैं. निकल हो गई तो आराम से रेस्ट करो फिर आओ आराम से खेलो. और निकल ठीक हो जाएगी तुरंत, जैसे ही जो इंडिया सिलेक्शन आएगा वैसे ही. बिल्कुल यार आउट ऑफ फॉर्म हो, दिख रहा है आउट ऑफ फॉर्म हो, तो यू हैव नो आइडिया वेयर योर ऑफ स्टंप इज. हाउ विल यू गेट दैट आइडिया? उसके लिए तो यू हैव टू स्पेंड टाइम इन द मिडिल. मतलब ये तो मैं कहूंगा ओनली गुड थिंग इज कि भाई कुलदीप इज बैक, बुमराह इज बैक, और हर्षित राणा को आप ले आए. हर्षित राणा ने वनडेज में क्या किया है, आई हैव नो आइडिया. हर्षित राणा का वनडे रिकॉर्ड ऐसा क्या ग्रेट है? हाँ ठीक है, उसका जो 5 डे रिकॉर्ड जो है वो डेज क्रिकेट का तो है. अच्छा, उसको आपने डेज क्रिकेट की परफॉर्मेंस में यहाँ डाल दिया. T20 की परफॉर्मेंस में आपने अर्शदीप को ले लिया. बुमराह और शमी तो खैर ठीक है, बुमराह और शमी को अर्शदीप तो तब भी इन अ सेंस क्योंकि सिराज की जगह पे है. वैसे सिराज तो टेस्ट मैच में 5 और 6 के एवरेज से बॉलिंग डाल रहे थे, तो वनडे में तो उसकी वैसी हालत खराब हो जाती. तो I think Arshdeep, or he's a left-hand bowler also, so that works in his favor too. He is a very good bowler. Definitely deserves his spot. देखिए, you look at his T20 record, उसका रिकॉर्ड बुमराह से बेटर है. That is saying something. हाँ, he's now our main bowler. He's the leading bowler in T20 for India now. He leads the attack. उसका रिकॉर्ड अच्छा. He is quick. He is a very good bouncer. ये सब उसके फेवर में जाते हैं. इनफैक्ट अगर वो ले गए होते ये उसको इंस्टेड ऑफ हर्षित राणा या और किसी का, अगर ये इसको ले गए होते ऑस्ट्रेलिया में, तो ही कुड हैव मेड अ डिफरेंस. लेकिन क्या करते कोई भी कोई से, हाउ वुड एनीबॉडी मेक अ डिफरेंस व्हेन यू डोंट मेक एनी रन्स? ऑफ कोर्स. आपने लास्ट वीडियो में ही बोला था कि अर्शदीप को मौका मिलना चाहिए, एंड एज यू सेड उसको टीम में ले लिया गया है, और अब देखना होगा कि टेस्ट में भी उसको जगह मिलनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि आई थिंक ही डिजर्व्स इट. एज यू सेड, he deserves a टेस्ट कैप. ऑफ कोर्स उसका जो है वो फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड इतना ग्रेट नहीं है. डेफिनेटली मुकेश कुमार एंड आपका आकाशदीप वगैरह जो है, दे हैव अ बेटर रिकॉर्ड इन डेज क्रिकेट. लेकिन ही इज ओनली 25 एंड ही कैन बी वेरी यूजफुल, क्योंकि ही हैज अ वेरी गुड बाउंसर. बाकी किसी के पास बाउंसर नहीं देखी मैंने. ही इज एन एक्सीलेंट बाउंसर. और थोड़ा यशस्वी पे भी टच करते हैं. यशस्वी अभी तक T20 में ही इज प्रीटी सेट, टेस्ट टीम में भी ही इज सेट, बट अभी तक यही था कि T20 में ले रखा है, टेस्ट में ले रखा है, और वनडे में क्यों नहीं है. पर अब वनडे में ले लिया है. बट एज यू जस्ट सेड कि
वाइस कैप्टन जो है हमारे शुभमन गिल, अब वो खेलेंगे, तो यशस्वी को क्यों लिया? इसकी जगह करुण नायर को ही ले लेते, शायद उसको थोड़ा और एक्सपोजर मिलता। यशस्वी वैसे ही नहीं खेलने वाला है, यशस्वी क्या को, बात। शुभमन गिल को पहले सेट कर दिया कि भाई देख भाई, तेरी पोजीशन तो पक्की कर देते हैं, बाकी आगे बात दूसरों की बात करते हैं फिर। एटलीस्ट रिजर्व में तो करुण नायर डिजर्व्ड अ स्पॉट। आई डोंट नो। दिस फेलो अजीत अगरकर नीड्स टू गो, ही हैज नो स्पाइन एंड ही सकम्स टू प्रेशर्स, और वो सेट आइडियाज पे चलता है। दूसरे जो है वो उसके खिलाफ फेवरेटिज्म का चार्ज लग रहा है, जिस आईपीएल टीम के साथ में वो है, ऋषभ पंत को इसीलिए कह रहे हैं कि साहब इसीलिए लिया गया है क्योंकि साहब वो उनके ऊपर मेहरबानी है अगरकर साहब की। शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना रहे हैं, मोस्ट रेडिकुलस डिसीजन। एक तरफ कहते हैं कि साहब नहीं, वी डोंट वांट टू गो बैक, दूसरी तरफ अब जडेजा को टीम में रखते हैं, साथ में अक्षर पटेल को भी रखते हैं। अब दो लेफ्ट आर्म स्पिनर रखने की क्या जरूरत है भाई? कमाल ये। अरे भाई यू हैव टू लुक आउट फॉर अ राइट आर्म लेग स्पिनर। रखना था तो आप वरुण चक्रवर्ती को रख। एंड वरुण चक्रवर्ती इज इन फॉर्म आल्सो, इज इन फॉर्म, और आपको एक डिफरेंट ऑप्शन मिलता है। एक वरुण चक्रवर्ती हो गया, दूसरा कुलदीप हो गया, और तीसरा वॉशिंगटन हो गया, अक्षर पटेल हो गया। यू गॉट ग्रेट वैरायटी। आपने जडेजा और उनको रख लिया। जडेजा तो फिर खेलेंगे ही, जडेजा तो क्यों नहीं खेलेंगे? Jadeja of course is a great player, but as we've seen up धीरे धीरे we can see he's on the down. You have to देखिए, right now as far as one day is concerned, Akshar Patel is a better batsman. Akshar Patel is a better batsman of spin also. तो इसलिए भाई मैं तो इस टीम को I will give only 40 out of 100. Total lack of imagination and total lack of spine. As we know, unexpected can happen in cricket, और हम always back तो करेंगे ही अपनी टीम को, but yes, they deserve to be criticized, especially the selectors. एक और चीज जरूर आई, एक अनएक्सपेक्टेड सा स्कूप आ गया, आई डोंट नो आपने देखा कि नहीं, क्योंकि रोहित शर्मा का प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले माइक ऑन रह गया, तो उसमें लोगों ने उसमें सुन लिया कि ही वाज टेलिंग अगरकर कि हमें इसके बाद है ना 1-1.5 घंटे और बात करनी पड़ेगी, एंड स्पेशली अबाउट द फैक्ट कि जो आपने ये रूल बनाया है फैमिली वाला जो रूल है कि दे कांट ट्रैवल फॉर सर्टेन डेज, प्लेयर्स आर नॉट हैप्पी, और इस बारे में हमें इसके और डिस्कशन करना है। तो ये चीज लीक हो गई बेसिकली माइक पे। तो अब ये लग रहा है कि ये जो बीसीसीआई ने रूल्स बनाए हैं, कथित रूल्स कह सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई ऑफिशियल रिपोर्ट भी नहीं दी गई है, बट सब कह रहे हैं कि हाँ रूल्स हैं ये। प्लेयर्स डोंट सीम टू बी इन अग्रीमेंट, दोज हु आर नॉट इन एग्रीमेंट शुड बी थ्रोन आउट। और मैं तो बिल्कुल इस फेवर में हूँ आज की डेट में। जैसे है, आई रिमेम्बर जब 71 में इंडियन टीम जा रही थी और राज सिंह डूंगरपुर सिलेक्टर थे, इंडियन टीम गोइंग टू वेस्ट इंडीज, और उन्होंने ये डिसीजन लिया एज चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स कि पटौदी टू बी ड्रॉप्ड, सुनील गावस्कर टू बी इंडक्टेड। ये बोलते हैं दीज आर कॉल्ड इंस्पायर्ड डिसीजन। सुनील गावस्कर स्कोर्ड 774 रन्स इन दैट सीरीज एट एन एवरेज ऑफ मोर देन 170, including 4 centuries. My God. 4 centuries with 1 double century. और इसी तरह से तेंदुलकर को भी जब लिया गया था तो भी बड़ा रेजिस्टेंस था कि अरे नहीं नीड्स मोर टाइम, और दैट वाज अनदर इंस्पायर्ड डिसीजन। तो ये इंस्पायर्ड डिसीजंस हुए हैं। द्रविड़ और गांगुली को एक साथ लिया गया था इंग्लैंड के टूर से पहले, और पीपल वर नॉट श्योर, गांगुली को सिफारिशी कहते थे सब क्योंकि his father was very big official in the Cricket Association of Bengal. So लेकिन ये इनको ब्लड करने के इंस्पायर्ड डिसीजंस थे। इसमें आपको कोई इंस्पायर्ड डिसीजन दिखता है? और काफी टाइम से कोई ऐसा इंस्पिरेशनल डिसीजन और इंस्पायर्ड डिसीजन नहीं आ रहा है। लाइक सेलेक्टर सीम टू बी एक जैसे फैक्ट्री की तरह, अच्छा चले जा रहे हैं, ऐसा प्रोसेस हमने बना दिया है, एसओपी फॉलो करेंगे, बस कुछ हम ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचेंगे। नहीं तो फिर तो उसको आप कंप्यूटर में फीड कर दो ना, सिलेक्टर की क्या जरूरत है? अरे यार 60 लाख रुपए ले रहे हैं, करते क्या है? हटाओ 5 को, 3 करोड़ रुपए बचेंगे। कोई आपका कोई कंसिस्टेंट थॉट प्रोसेस ही नहीं है। एक नया बंदा नहीं लिया आपने इसमें, वही सब पुराने चावल क्या, जिनमें से 2 तो आई एम क्वाइट श्योर विराट कोहली इज गोइंग टू फेल हियर एज वेल। बड़े आप 12 लोग हेयर ड्रेसर की क्या जरूरत है भाई? सोशल मीडिया टीम भी थी किसी प्लेयर की, ये भी है।
एक ही की हो सकती है सोशल, सोशल थोड़ी बहुत मीडिया रोहित टीम बाबू की भी रही थी, ऐसा लग रहा था। उनकी तो काफी, अब तो फायर कर देनी चाहिए उस टीम को जो उन्होंने रखी थी पीआर टीम। तो संजय जी देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी की बात तो कर ही रहे हैं, पर अभी तक ये डिसाइडेड नहीं है कि हो कहाँ रही है, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा लग नहीं रहा है कि स्टेडियम तैयार है। क्योंकि खबर ये आ रही है अब पाकिस्तान पीसीबी ने बेसिकली जो जितने भी ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स थे जो वहां पे स्टेडियम में जाके उनकी बेइज्जती कर रहे थे, उनको सबको बैन कर दिया है कि आप नहीं जा सकते। अब असलियत कैसे दिखा रहे हैं? मैंने इसलिए जिसको दिखानी थी सबको दिख गई, जब वो गए थे उस टाइम ही लोगों ने देख लिया। वो आपका लाहौर का जो मेन ब्लॉक है उसको आप देख लीजिए, वो दिख रहा है कि अभी उसको 2 महीने लगेंगे तैयार होने में, अभी उसमें वायरिंग नहीं हुई अंदर। एक मैं देख रहा था वीडियो, एक यूट्यूबर ब्लॉगर जो भी था, वो गया था, वो वहाँ सपोर्ट करने गया था कि देखिए अच्छा ये काम हो गया है, ये काम बचा है। पर उसका जो वीडियो था उस उल्टा पड़ गया क्योंकि लोगों ने असलियत एक्चुअली देख ली। सो एक महीना बचा है और 25 तारीख को अपेरेंटली दे हैव टू गिव इट टू आईसीसी। मुझे तो नहीं लगता, अनलेस आईसीसी डेवलप्स कोल्ड फीट। आईसीसी की इतनी पिटाई हुई है यूएस के चक्कर में कि मुझे नहीं लगता कि आईसीसी इस बार कोई चांसेस लेगी। और पाकिस्तान का क्या भरोसा, कोई फट जाए वहां पे, कुछ हो जाए तो ये वो एडिशनल प्रॉब्लम है। यस, तो अब देखते हैं हो भी पाएगा कि नहीं वहां पे। बट आई थिंक रोहित शर्मा का भी ये हो गया कि ही कैप्टन्स मीट होने वाली थी, रोहित शर्मा इज प्रोबब्ली नॉट गोना गो आल्सो, दैट इज आल्सो माइट हैपन। हाँ तो नॉट अलाउड, तो बिल्कुल परमिटेड है ही नहीं वहां पे जाना। अब देखते हैं हो पाता है कि नहीं, किस तरह के ग्राउंड में मैच होगा ये भी देखने वाला होगा। लेट्स होप इंडियन टीम परफॉर्म्स एटलीस्ट। अभी टी20 सीरीज है पहले, उसके बाद ओडीआईज हैं, फिर चैंपियंस ट्रॉफी है। सो तब तक देखते हैं कितना दूध का दूध पानी का पानी होता है इस टीम के साथ, एंड आर वी रेडी फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी और नॉट। थैंक यू संजय जी वंस अगेन। थैंक यू फॉर हैविंग मी। व्यूअर्स, तो आपको क्या लगता है, करुण नायर को इग्नोर करना वाज द राइट डिसीजन? बीसीसीआई ने बेसिकली अभी तक यही बोला है कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, दैट विल बी अ क्राइटेरिया टू बी सिलेक्टेड, बट जो खेल रहा है उसको तो ले नहीं रहे हैं। और वही सेम टीम प्रीटी मच, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ, इज नॉट गोइंग टू बी इन द चैंपियंस ट्रॉफी एज वेल। हमें कमेंट्स में जरूर बताइए आपकी क्या राय है और हमें लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।